राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 को आज सदन में विचार लिया गया है। निश्चित तौर पर इस विधेयक को लाने के पीछे जो मंशा कहीं न कहीं आपकी रही होगी, मुझे लगता है ये मंशा हमारी इस ओर होना चाहिए कि किस तरह से आज गांव की जनता, गांव के किसान सहकारी समितियों के माध्यम से हम लोग लुटते हुए उनको देख रहे हैं। कई बार हो चुके हैं, हम भी विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई कुछ नहीं होती। मुझे लगता है कि कोई कानून हम लोग बनाएं, लेकिन उस कानून को लाने से पहले हमें बहुत सारी बातों पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये संशोधन विधेयक इसलिए हम लोग ला रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी के खातों को, उसकी संपत्ति, उसकी नकदी आदि की अगर जांच करने की बात आती है तो उसे अपने कब्जे में लेने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन जो करना होता था उसमें काफ़ी समय लगता था और विभाग को संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जो मंशा हमारी है वो मैं मान सकती हूँ कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन फिर भी इसमें हमें ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। ये मेरा इस विधेयक के मार्फत कहना मैं चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस विधेयक को लाने के लिए जिसमें हमने देखा है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 31 की उपधारा 2 है, उसके अधीन जो प्रचलित प्रक्रिया को विलंबकारी बताते हुए उपधारा 2 एवं 3 को प्रतिस्थापित किया जाना जो प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मैं कहूँगी कि इस बात का मैं पुरजोर शब्दों के साथ विरोध करना चाहती हूँ। धारा 31 की उपधारा 2 में न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो आवेदन करने का विकल्प है, जहाँ तक मैं मानती हूँ वो सही है। और यदि उस धारा 2 को प्रतिस्थापित किया जाता है जैसा कि हम मान रहे हैं, तो इसमें विभाग की मनमानी चालू हो जाएगी। इसके बाद ये मेरा मानना है विभाग द्वारा अधिनियम का दुरुपयोग करने की संभावना भी बनी हुई रहेगी और इसीलिए वर्तमान में इस अधिनियम में जो धारा 31 की उपधारा 2 में प्रतिस्थापित किए जाने की मैं मानती हूँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम इस विधेयक को क्यों लेकर आ रहे हैं, इस बात पर हमें पुनः विचार करना चाहिए। इसी विधेयक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 63 की उपधारा 3 में जो विधिक बाधक रूप में कार्य करना बताते हुए इस उपधारा को जो हटाने का जो विधेयक में उल्लेख किया गया है वो निश्चित तौर पर गलत है। ये उचित नहीं है, क्योंकि धारा 61 के अधीन किए गए सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं हो जाएगा जब तक कि अपील में ऐसे आदेश की पुष्टि नहीं हो जाती और परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि समापक जो अस्तित्वहीन हो जाता है, जो उचित है। और अतः अधिनियम जो 63 की धारा में जो उपधारा हमारी 3 है उसको विधि सम्मत होने से इसको हटाया जाना सही नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि हमने सभी ने देखा है, इस विधानसभा में कई बार मुद्दे भी उठे हैं। धारा 57 के जो गबन के प्रकरण हैं वो काफ़ी समय से लंबित चल रहे हैं, उनका निस्तारण समय पर नहीं हो पाता और खुले में ऐसे गबन करता घूम रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर भी कहीं ना कहीं लगाम हमें इस विधेयक को लाते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये करना चाहिए। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने पिछली बार भी विधानसभा में भी उठाया, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। मेरे खुद की विधानसभा में, जैसा कि हमारे अभी उप सचेतक महोदय बोल रहे थे, मेरी खुद की विधानसभा में केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल है। आप देखिए उस शुगर मिल जो हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के तहत उसका गठन किया गया और 65 से 66 तक उस मिल प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा उसको प्रारंभ किया गया और लगातार चलता आ रहा था। कभी लाभ में चला, कभी हानि में चला, कई परिस्थितियां बनी। और आप देखिए सीधा हम बात करेंगे तो राजस्थान सरकार का जो उसमें हिस्सा बनता है उस राशि में वो 84% बनता है और किसानों का हिस्सा भी उसमें 16% का था। लेकिन किसी कारणवश 2002 से 1 तक जो समय चला वो हम सबको मालूम था, अकाल का था, उसको बंद कर दिया गया। निश्चित तौर पर मेरा सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। मैं समाप्त कर रही हूँ सभापति महोदय। तो उस शुगर मिल को बंद कर दिया गया।
आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान की धरती पर हम अनेकों उद्योग लगाने की परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन एक उद्योग जो हमारा वर्षों से संचालित था उसको बंद कर देना, हमारे युवा लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक वो चालू नहीं हो पाया। और ये भी मुझे लगता है माननीय मंत्री महोदय धारीवाल जी हमारे यहाँ विराजमान है, उनको पूरी तरह से उसका मालूम भी है कि किस तरह से 17 करोड़ की नगद राशि आज भी बैंक अकाउंट में, सहकारी के बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है। तो ये भी आप करने का काम करें। निश्चित तौर पर इस विधेयक के लिए मैं यही कहूंगी कि 6 माह के लिए जन्म जानने के लिए इसे प्रचालित किया जाए।